पीएच स्केल एक स्केल होती है जिसमें कि 0 से लेके 14 तक मार्किंग होता है और उस पर पीएच वैल्यू मेजर करते हैं। उससे हमें पता चलता है ये पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पीएच स्केल की। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन को स्टडी करने के लिए हमने पीएच स्केल को डेवलप किया है। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगी तो एसिड की तरफ वो सॉल्यूशन जो है ज़्यादा शिफ्ट होते जाएगा, और OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगी तो बेसिक कैरेक्टर की तरफ वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो शिफ्ट होते जाएगा। और सेम वैसे ही 22 वर्षा की H+ आयन इसमें कम होते जाता है और इसमें OH- आयन कम होते जाता है एसिड्स में। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। P स्टैंड्स इन pH फॉर पोटेंज। पोटेंज इसका मतलब होता है इन जर्मन मीनिंग पावर, इन इंडियन और यूएस इंग्लिश P मीन्स पोटेंज और पोटेंज मीन्स पावर होता है, मीन्स पावर ऑफ H+ आयन, दैट इज कॉल्ड pH। P फॉर पावर और पावर ऑफ H+ आयन, तो pH स्केल इसको बोलते हैं। और जनरली P स्मॉल और H कैपिटल लिखा जाता है। ठीक, pH स्केल के लिए तो P फॉर पावर और H फॉर H+ आयंस। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, 0 की तरफ वेरी एसिडिक होता है, और 14 वेरी अल्कलाइन। pH शुड बी थ्रू आउट थॉट ऑफ सिंपल एज नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। दैट मीन्स H+ आयन की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होते जाएगी उतना लोअर pH वैल्यू हमें मिलेगा ऑन द pH स्केल। ठीक है, ऐसे होगा 0 to 14, और H+ आयन की कंसंट्रेशन जितना बढ़ते जाएगी उतना लोअर pH होते जाएगा, और OH- आयन की कंसंट्रेशन जितना बढ़ते जाएगी उतना हायर pH होते जाएगा। अभी आएगा pH स्केल नीचे में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा उसका बीच में होगा, 0 to 14 होता है तो बीच में 7 होगा, जैसे कि वाटर, प्योर वाटर। या फिर और एक एग्जांपल है जो नीचे आएगा, वैल्यू लेस देन 0 pH स्केल रिप्रेजेंट्स एसिडिक सॉल्यूशन, और वैल्यू ऑफ pH इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH- आयन। ठीक है, जब 0, 7, 14, 7 से 14 की तरफ जाएगा तो OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, यानी बेसिक नेचर का होते जाएगा, और 7 से 0 की तरफ एसिडिक नेचर का होगा जो सॉल्यूशन होगा। और OH- आयन का कंसंट्रेशन 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली मीन्स बेस। इन द फिगर नीचे में होगा आपका, देखेंगे जनरली पेपर impregnated with universal indicator is used for measuring pH. The universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ion solution। जो universal indicators होता है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज वगैरह, तो अलग कलर शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि स्केल में 0 to 14 तक आपका है, 7 पे न्यूट्रल है, और आपका ये दिखा रखा है ब्लू पार्ट की तरफ से यहाँ पे लाइनिंग बना रखी है, ब्लू पार्ट की तरफ जो है H+ आयन का कंसंट्रेशन है, और वाइट वाले पार्ट की तरफ OH- आयन का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे देखो आप 0 की तरफ सबसे ज़्यादा है H+ आयन का कंसंट्रेशन, जैसे 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो H+ आयन का कंसंट्रेशन घटते जाता है, दैट इज बेसिक सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हो 14 की तरफ सबसे ज़्यादा OH- आयन का कंसंट्रेशन है, और 0 की तरफ ये घटते जाता है, दैट इज एसिडिक
नेचर इधर हो जाएगा। और 7 पे दोनों सेम हो जाता है, H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देता है, डेट इज मीन्स न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। फिगर किसका? वेरिएशन ऑफ pH विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन। फिगर से आपको पता चल गया प्रॉपर।